ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 14/8/2021 की वाणी है। आज बाबा ने ड्रामा का एक राज सुनाया कि इस ड्रामा में चढ़ती कला और उतरती कला तो है ही, लेकिन चढ़ती कला कब होती है, उतरती कला कब होती है। बाबा ने कहा इस राज को तुम बच्चे जानते हो। संगम युग है हमारी चढ़ती कला। जो पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो हमारी भविष्य के लिए तैयारी हो रही है। चढ़ती कला इसलिए है क्योंकि इस संगम युग पर हमारा जीवन हीरे तुल्य है। और लेकिन जब सतयुग और त्रेता युग में जाते हैं तो धीरे धीरे करते हमारी कलाएं कम होती जाती हैं। कहाँ 16 कला संपूर्ण होती हैं। त्रेता में आने के बाद हमारी कलाएं कम हो जाती हैं। 16 कला से 14 कला हो जाती है। फिर धीरे धीरे करते करते द्वापर कलयुग तक कलाएं घटती जाती हैं, अर्थात हम नीचे ही उतरते जाते हैं। तो बाबा ने ये राज बहुत अच्छा सुनाया कि संगम युग है चढ़ती कला। कहते ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। ये संगम युग कल्याणकारी युग है। इस संगम युग पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस संगम युग पर ही हम अपनी दृष्टि को, वृत्ति को, स्मृति को संभाल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी अभी चढ़ती कला है। फिर द्वापर कलयुग में बाप नहीं होगा, भगवान नहीं होगा जो हमें ऐसी शिक्षाएं दे सके। एक बात और बाबा ने सुनाया कि कौन सी ऐसी उत्तम सेवा है, कौन सी ऐसी उत्तम सेवा है जो तुम नहीं कर सकते, तो वो कौन कर सकता है। बाबा ने सुनाया कि सारी सृष्टि की बात है ना, भारत को स्वर्ग बनाना, रंग को राव बनाना, पतित से पावन बनाना, ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये सबसे बड़ी सेवा है। सारे विश्व का कल्याण करना सबसे बड़ी सेवा है। तो बाबा ने कहा ये सेवा कोई मनुष्य मात्र नहीं, एक शिव बाबा ही कर सकते हैं। इसलिए इतनी महान सेवा किया। उसका यादगार भक्ति मार्ग में उनकी इज्जत रखने के लिए, सम्मान करने के लिए सबसे पहले हमने सोमनाथ का मंदिर बनाया। सोमनाथ अर्थात सोम रस पिलाने वाला नाथ। हम सब उनकी पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा कितना महान है जो हमारे जीवन को क्या से क्या बना देते हैं। ये गुप्त राज किसी को भी इस सृष्टि में पता नहीं है सिवाय परमात्मा के। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो।
तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? दो बातें हैं, उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? बहुत सुंदर जवाब है, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना। 3 बातें हुई। भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह सबसे उत्तम सेवा है। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, कितना सम्मान करते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का हम रास्ता तकते थे, आखिर वो दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार है, रचयिता और रचना का ज्ञान। रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है। कौन सी चिंता? कौन सी चिंता रखनी है? कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। बाकी सब चिंताएं छोड़ देनी है। चिंता चिता तक पहुंचा देती है, इसलिए सब चिंताएं छोड़ एक प्रभु चिंतन करो, आत्म चिंतन करो, परमात्मा चिंतन करो। बाकी सब चिंताएं छोड़ देनी है। दूसरी पॉइंट है, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख। इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है। अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए, बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। जो बाबा ने किया संगम युग पर, वो हम बच्चों को भी करनी है। वरदान भी बहुत अच्छा है। वरदान, एवर रेडी बन। हर परिस्थिति रूपी पेपर में एवर रेडी बन। हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले। हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव, सदा खुश रहते हैं। विस्तार है, जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप, ध्यान से सुनेंगे,
जो एवर रेडी है उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर, कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में, इन सब प्रकार, बाबा ने कहा कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर, कैसा भी पेपर हो, परिस्थिति हो, प्राकृतिक आपदाएं हो व शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। हर बात में तैयार, ऐसा नहीं जो हमारे पसंदी की है उसमें तो हम पास हो गए, जो अनहोनी आई पेपर वो उसमें हम फेल हो गए, चाहे कोई भी हिसाब किताब है। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं है, समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके, कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया की सूक्ष्म व स्थूल विघ्न, माया के सूक्ष्म या स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए, वो विघ्न नहीं लगे, पेपर आया चला गया, सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। अगर परिस्थितियों में ही घिरे रहेंगे तो खुशी तो गायब हो जाएगी। तो अगर एवर हैप्पी रहना है तो हर परिस्थिति में, हर मुश्किलात में, हर पेपर में हमें पास होना है, उस पर विजय पानी है, जीत पानी है, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बनना, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना, ये है डिग्री लेना। अगर शक्तियों को कार्य में नहीं लगाया, जरूरत है सहन करने की शक्ति को, ऑर्डर दे दिया सामना करने की शक्ति तो क्या होगा, महाभारत हो जाएगा ना। तो इसलिए जिस शक्ति की जरूरत हो उस समय ही उसका आह्वान करें, तब मास्टर सर्वशक्तिवान की डिग्री मिल सकती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।